नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम विभाग 1 की अगली कविता घर की याद इस कविता के आशय को देख लेंगे। घर की याद कविता के लेखक है राजेश जोशी। परिपाटी के अनुसार सबसे पहले हम राजेश जोशी जी का सामान्य परिचय देख लेंगे और बाद में घर की याद ये कविता क्या है और आपको क्या संदेश देती है, इसमें किस प्रकार चित्रण है, इसका परिचय हम देख लेंगे। राजेश जोशी हिंदी साहित्य के समकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजेश जोशी जी ने जीव विज्ञान में अर्थात जूलॉजी में एमएससी की उपाधि प्राप्त की है तथा समाजशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की है। फिर एक बैंक से वह जुड़ गए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता का प्रारंभ किया तथा कुछ समय के लिए अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया है। राजेश जोशी जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। राजेश जोशी जी की कविताएं समर गाथा एक लंबी कविता के अतिरिक्त उनके 4 कविता के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक दिन बोलेंगे, पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। इनके बाल कविता का संग्रह है गेंद निराली मिट्ठू। इनके 2 कहानी संग्रह है, वह सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़। उनके 3 नाटक प्रकाशित हो गए हैं, इसमें जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकार का गाना। इसके अतिरिक्त उन्होंने मायाकोव्स्की की कविताओं का अनुवाद पतलून पहिना बादल के रूप में किया है। आलोचनात्मक टिप्पणी की उन्होंने किताब लिखी है, एक कवि की नोटबुक के नाम से। उन्होंने कविताओं का भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया है। राजेश जोशी जी को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2 पंक्तियों के बीच इस कविता संग्रह के लिए उन्हें 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार के साथ साथ साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है और केंद्रीय साहित्य अकादमी के भी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसे हिंदी साहित्य के समकालीन कवि के रूप में राजेश जोशी जी जाने जाते हैं। उनकी 2 पंक्तियों के बीच इस कविता से उनकी कविता ली है घर की याद। अब घर की याद इस कविता का आशय हम देख लेंगे। घर की याद सीधा साधा शीर्षक है, आसान शीर्षक है, अतः इस कविता के माध्यम से कवि ने एक प्राइमरी शिक्षक की अनुभूतियों को, उसके भावनाओं को तथा उसके दुख को चित्रित करने का प्रयास किया है। एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षक की वेदना को उन्होंने इस कविता के माध्यम से चित्रित किया है। सबसे पहले मैं कविता की पंक्तियां पढ़ती हूँ। वैसे तो आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आप कविता पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस कविता की पंक्तियां तुरंत ही समझ में आ जाएंगी। देख लीजिए कविता की पंक्तियां। ढाबे की टूटी बेंच पर बैठकर चाय में डुबा डुबा कर बन खाते हुए मुश्किल से दबाता हूँ, मन में हुक से उठती घर की याद। क्या दबाते हैं? मन में हुक से उठती घर की याद। ढाबे की टूटी बेंच पर बैठे हुए हैं और चाय में डुबो डुबो कर
बन पाव खा रहे हैं और तब उन्हें अपने घर की याद आ रही है। एक आम आदमी का चित्रण उन्होंने किया है। बन पाव खाने वाला आम आदमी किस प्रकार है, और वह ढाबे की टूटी बेंच पर बैठा हुआ है, यानी घर से शायद वह दूर है। चेहरे को दबोच लेती है एक उदासी, देसी दारू की झोंक में लड़खड़ाता आता है। प्राइमरी स्कूल का एक मास्टर फटेहाल धम्म से बैठ जाता है मेरी बगल में और बड़बड़ाता है, जहाँ जंगल में फेंक दिया है मुझे, घर से 250 मील दूर, 10 बरस में लगा ही है मैंने सैकड़ों अर्जियां, लगाए हैं 50 चक्कर शिक्षा विभाग के, राज्य परिवहन की बसों को दे चुका हूँ अपनी सारी पगार, न जाने कितने ढाबों का पी चुका हूँ पानी, खा चुका हूँ नमक, फाँक चुका हूँ न जाने कितने मन धूल। उन्होंने अपनी यह व्यथा चित्रित की है। जिस ढाबे के बेंच पर लेखक बैठे हैं, उस ढाबे के बेंच पर एक उदास चेहरा लेकर प्राइमरी शिक्षक, उसने नशा की है और लड़खड़ाता हुआ वह आया है। उसकी स्थिति बिल्कुल फटेहाल है और धम्म से बैठ जाता है और लेखक के बगल में बैठकर बड़बड़ वह कर रहा है। वह कहता है कि यहाँ जंगल में मुझे फेंक दिया है, घर से 250 दूर है, वह 250 दूर जंगल में उसे फेंक दिया है। 10 बरस उसने लगाई है अपने तबादले के लिए, उसने अर्जियां दी है और न जाने कितने शिक्षा विभाग में उसने चक्कर काटे हैं तबादले के लिए, फिर भी उसका तबादला नहीं हो गया, 10 बरस हो गया है। इसलिए वह कहता है कि न जाने कितने राज्य परिवहन की बसों को उसने अपनी पगार दे चुकी है, इसमें उसकी सारी पगार खर्च हो रही है और न जाने कितने ढाबों का पानी वह पी चुका है और न जाने कितनी मिट्टी की धूल उसने फूंक चुकी है। अर्थात एक प्राइमरी शिक्षक, आपको पता है कि उसका तबादला हमेशा ऐसी जगह होता है जिस जगह पर कोई सुख सुविधाएं नहीं होती, अतः ऐसी जगह पर उसका तबादला होता है। इसलिए वह अपने परिवार को लेकर नहीं जा सकता, उसे अकेला रहना पड़ता है और अकेले रहने के कारण उसकी अवस्था फटेहाल हो जाती है, उसकी सारी पगार खाने और पीने में ही चली जाती है। इसीलिए वह हर वक्त अपने तबादले के बारे में प्रयास करता है, परंतु उसका तबादला नहीं होता। ऐसी एक प्राइमरी शिक्षक की व्यथा यहाँ कवि ने अपनी पहले पंक्तियों में चित्रित की है और यह बताने का प्रयास किया है कि उसकी अवस्था कितनी फटेहाल हो गई है। आगे कवि लिखते हैं, कोई नहीं सुनता साला पर मेरी बात, हमारे समय का सबसे बड़ा दुख यह है निर्वासन, कैसे बताऊं उसे अपना दुख, कहीं दूर देखने का स्वांग करता बचाता हूं अपनी आंखें, न जाने किस किस को गाली निकालता, अचानक सुबकने लगता है मास्टर, अगल बगल खड़े लोग देखते हैं जैसे देखते हो तमाशा, बाहर आते ही कैसा बहुरूपिया हो जाता है हमारा दुख, दूर आसमान में चिकती है कोई टिटहरी लौटते हुए अपने घोंसले की ओर। टिटहरी यानी तितली। कोई नहीं सुनता साला पर मेरी बात, वह बड़बड़ कर रहा है और जोर जोर से वह गालियां दे रहा है और कह रहा है कि मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा। क्या हमारा दुख है, ये निर्वासन का दुख क्या है हम ही जानते हैं, और यह दुख मैं किसे बताऊं और कैसे बताऊं। और वह दूर देखने का प्रयास करता है और न जाने
किन किन लोगों को वह अपने मुंह से गालियां दे रहा है। लेकिन जब आसपास लोग खड़े हो जाते हैं तो वह सुबक जाता है और जैसा वह डर जाता है और ये बगल में खड़े हुए लोग केवल उसका तमाशा ही देख रहे हैं। तब उसे यह महसूस होता है कि यह जो मास्टर जी है, बाहर आने के बाद उनकी स्थिति बिल्कुल बहुरूपिया जैसी हो जाती है। उन्हें कोई स्थान ही नहीं, केवल उन्हें संघर्ष करना है। ये उनका बहुत बड़ा दुख है। वो अपना दुख किसे बता नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। घर से बाहर बहुत दूर जाकर रहते हैं और उनकी अवस्था फटेहाल हो जाती है, संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए यह उनका रूप बिल्कुल बहुरूपिया जैसा हो जाता है। इसीलिए यह मास्टर जी अब सोचते हैं कि उस टिटहरी को भी अपने घर जाने का या अपने घोंसले की ओर जाने का अधिकार है, पर हम जैसे प्राइमरी शिक्षकों को अपने घर जाने का अधिकार नहीं है। न जाने कहाँ कहाँ तबादला होता है और न जाने कितनी मिट्टियों की धूल फूकनी पड़ती है, वहीं जाकर रहना पड़ता है, घर से दूर जाकर रहना पड़ता है और हर वक्त अपना जीवन फटेहाल ही बिताना पड़ता है। ये बात इस कविता में राजेश जोशी जी ने व्यक्त की है और ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार एक पंछी को अपने घर की याद आती है, उसी प्रकार इस टिटहरी को भी अपने घर की याद आती है। उसी प्रकार मास्टर जी को भी अपने घर की याद आती है। इसीलिए मास्टर जी अपने घर की याद में, दुख में खोए हुए हैं। इस प्रकार राजेश जोशी जी ने घर की याद कविता में एक प्राथमिक शिक्षक की भावनाओं को चित्रित किया है। यहाँ इस कविता का आशय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।